नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। और आज मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से 5 मार्च 2024 को बहुत ही खूबसूरत रीडिंग लेकर आई हूँ विजडम फ्रॉम साईं बाबा की तरफ से। तो आज दोस्तों देखते हैं कि साईं बाबा की क्या रीडिंग्स हैं हमारे लिए। देखिए दोस्तों, आज की जो रीडिंग्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये बहुत ही सुंदर रीडिंग है, ये देखिए। तो आप यह देख रहे हैं, ये रीडिंग है बाउंटीफुलनेस। बाउंटीफुलनेस मतलब कि पूरी तरह से जब कोई चीज़ हमें, ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, आशीर्वाद हमें मिलता है, भरपूरता जिसे बोलते हैं, समृद्धि जिसे बोलते हैं, ऐश्वर्य जिसे बोलते हैं, तो ये सब होता है बाउंटीफुलनेस। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक कटोरी है, ये एक टोकरी है और इसमें अलग अलग तरीके के फल रखे हुए हैं। तो ये बाउंटीफुलनेस होता है। बाबा क्या कह रहे हैं आज हम देखते हैं। बाबा विल ऑलवेज इंश्योर दैट यू हैव वॉट यू नीड, कीप द फेथ। तो इन्होंने कहा है दोस्तों कि बाबा हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि आपके पास वो सब है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आपको सिर्फ विश्वास रखना है। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे पुरंदरे इनवाइटेड बाबा टू हिज हाउस फॉर लंच। बाबा एक्सेप्टेड। Purandare happily went home and told his wife that Baba was to come to their house for lunch the following day with a few other fakirs. The next day, a sumptuous meal was ready by midday. As Purandare waited for Baba, 5 fakirs came in, informing Purandare that they had come for the afternoon meal on Baba's instructions. Purandare welcomed them into his home and served them lunch. As they left, they informed him that some more fakirs had been directed by Baba to partake the lunch at Purandare's house. Soon, a group of 20 fakirs arrived. Purandare was greatly alarmed. His wife had cooked food for 5 fakirs. How was he to feed another 20? A panic stricken Purandare quickly requested her to cook some more food. Going into the kitchen, his wife said a quick prayer to Baba. Please, Baba, help me out of this difficulty. Help me feed all your friends today. She prayed earnestly. To her utter amazement and opening of the dishes of food, she found that they were full to the brim. Her prayer had been answered. Purandare and his wife fed the 20 fakirs. Soon, another group of fakirs arrived with Baba, but there was no shortage of food. The dishes were constantly magically refilled, and all the guests were well fed and satisfied. अब देखिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सी कथा है जो बाबा के समय की है। एक बार बाबा के एक भक्त थे पुरंदरे, तो उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा आइए और मेरे घर में आप दोपहर के भोजन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। तो बाबा ने तुरंत उसका जो न्योता था उसको स्वीकार कर लिया। पुरंदरे बहुत खुश हुआ। जाकर उन्होंने अपनी जो पत्नी है उनको बोला कि बाबा हमारे घर कल आएंगे कुछ फकीरों के साथ भोजन के लिए, तो तुम दोपहर का भोजन अच्छे से बना लेना। अगले दिन क्या हुआ कि पुरंदरे तो बाबा का वेट कर रहे थे, तो 5 फकीर आए। उन्होंने कहा कि बाबा ने उन्हें बोला है कि यहाँ पर भोजन का न्योता है और वे भोजन करने आए हैं। तो पुरंदरे बड़े खुश हुए। उन्होंने बहुत स्वागत किया उन फकीरों का और अपने घर में उनको अच्छे से बिठाया और उनको भोजन कराया। जैसे ही वो गए
तो फ़कीरों ने जाते जाते उनको बोला कि कुछ और फ़कीर आएंगे, क्योंकि बाबा ने उनको भी बताया है कि पुरंदरे के घर में आज हमारे भोजन की व्यवस्था है। और पुरंदरे को लगा कि चलो हो सकता है कुछ 2-4 और फ़कीर आ रहे हों, लेकिन वो पुरंदरे के तो बिल्कुल होश उड़ गए जब दरवाजे पर आहट हुई और उन्होंने देखा कि 20 फ़कीर, यानी 20 जो संत थे वो उनके दरवाजे पर खड़े हुए थे कि वो आए हैं भोजन के लिए। सोचिए दोस्तों कि पुरंदरे ने तो जितना भोजन बनाया था सिर्फ 5 से 7 लोगों के लिए ही बनाया था। पुरंदरे की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, उन्होंने, अब क्या हुआ, इतनी व्यवस्था उन्होंने की नहीं थी। और खैर पुरंदरे ने अपनी पत्नी को जाकर बोला कि एक काम करो, थोड़ा सा और भोजन बनाओ, क्योंकि अब तो हमें 20 लोगों को, 20 संतों को भोजन कराना है। और उनकी पत्नी किचन में जब जा रही थी तो उन्होंने बाबा से एक छोटी सी प्रार्थना ज़रूर की। बाबा से उन्होंने बोला कि बाबा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए बाबा। और बहुत ही उन्होंने मन से प्रार्थना की। अब क्या हुआ दोस्तों कि जब हम ईश्वर को बिल्कुल दिल से, बिल्कुल अपने मन से प्रार्थना करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ईश्वर जो हैं वो हमारी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार ज़रूर करते हैं। अब क्या हुआ कि जब जाकर उन्होंने जो रसोई घर में जब अपनी जो भोजन की सामग्री उन्होंने जिसमें रखी थी, जो बर्तन थे, जब उन्होंने उन्हें खोल कर देखा तो उन्होंने देखा कि पूरे बर्तन ऊपर तक भरे हुए थे। सारे बर्तन, चाहे वो कढ़ाइयाँ हों या पतीलियाँ हों या जो भी जिसमें बर्तनों में उन्होंने भोजन रखा था, तो उनको तो बिल्कुल देखकर वो हतप्रभ रह गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ईश्वर ने उनकी मदद की है। अब पुरंदरे और उनकी पत्नी ने अच्छी तरह से उन 20 फ़कीरों का आदर सत्कार किया, उनको अच्छे से बिठाया, उनका स्वागत किया और उनको अच्छे से भोजन कराया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही ये 20 फ़कीर गए तो बाबा जो थे फिर से किसी और बहुत सारे फ़कीरों के साथ आ गए। तो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और फ़कीर आते गए, भोजन करते गए और पुरंदरे के जो किचन है उसमें जो बर्तन थे उसमें ऊपर तक भोजन बार बार भरता गया। तो जितने भी लोग आए थे, जितने भी मेहमान आए थे, उनका बहुत ही अच्छी तरह से आदर सत्कार किया गया और उन सबको भरपेट भोजन खिलाया गया। तो यही है दोस्तों हमारे साईं बाबा की महिमा कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हो, अगर बाबा की कृपा आपके ऊपर हो, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो पाए। तो ईश्वर को हमें सिर्फ सच्चे दिल से, बहुत ही साफ मन से उनको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन के जिन भी क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब देखिए प्रॉब्लम्स चलने का ये मतलब नहीं है कि अगर हम ईश्वर को अगर हम ध्या रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी नहीं होंगे या हम हताश नहीं होंगे या हम निराश नहीं होंगे या हमें गुस्सा नहीं आएगा या हमें डर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो नॉर्मल जो इंसानी जो फीलिंग्स हैं, जो इंसानी रिएक्शंस हैं वो तो रहते हैं, लेकिन अगर हम उनमें एक प्रार्थना ज़रूर जोड़ लें कि ईश्वर मेरे जीवन की जिन भी चीज़ों में कमी है उस कमी को आप पूरा कीजिए, मेरी लाज रख लीजिए प्रभु। तो प्रभु अपने सच्चे भक्त की लाज ज़रूर रखते हैं। प्रभु भी समझते हैं कि आपके जो दुख है, आपका जो गुस्सा है, आपकी जो चिंता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो ईश्वर ऐसे नहीं है जो ना समझें, बस हमें उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है और ईश्वर हमारी प्रार्थना जो है वो ज़रूर सुनेंगे। तो आज की जो विजडम थी वो थी बाउंटीफुलनेस, और कल हम दोस्तों आएंगे बाबा के एक